नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं मंजू चौहान हिंदी डिपार्टमेंट से श्री टीपी भाटिया कॉलेज ऑफ साइंस। आई होप बच्चों आप अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए और इसीलिए हम सब ये वीडियो आपके लिए बना के रख रहे हैं, अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हैं। आप इनका उपयोग करिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो आज हम हिंदी सब्जेक्ट में व्याकरण से काल परिवर्तन पढ़ना शुरू कर रहे हैं। बच्चों आप सब जानते हो काल परिवर्तन बहुत ही सिंपल और छोटा सा टॉपिक है। आज इस लेक्चर में, पहले लेक्चर में मैं आपको बहुत भारी भरकम और बड़ी सी ग्रामर नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने बहुत छोटा सा टॉपिक लिया है। बच्चों मुझे और आपको दोनों को पता है कि हमने ये टॉपिक 11th स्टैंडर्ड में अच्छी तरह से पढ़ा है। 12th स्टैंडर्ड में भी काल परिवर्तन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ग्रामर है जो हम धीरे धीरे करके आप तक पहुँचाएंगे। बच्चों आई होप कि आपने स्कूल में भी ये पढ़ा हो। ऐसा मुझे लगता है कि स्कूल में भी काल परिवर्तन आपको रहा होगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले काल किसे कहते हैं? बच्चों ध्यान से सुनिए, काल किसे कहते हैं? अगर ये सवाल मैं आपसे क्लास में कर रही होती तो डेफिनेटली मुझे आंसर मिलता कि मिस काल मतलब टेंस। बच्चों यहाँ मैं मतलब नहीं कह रही हूँ, काल मतलब टेंस नहीं। काल किसे कहते हैं? सिंपल, किसी भी क्रिया में लगने वाले समय को काल कहते हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें जो समय खर्च हो रहा है उसे हम काल कहते हैं। क्रिया के काल। काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। बच्चों वर्तमान काल के भी 3 प्रकार हैं, भूतकाल के भी 3 प्रकार हैं, भविष्य काल अपने आप में अकेला है। इसके प्रकार अभी हिंदी विषय में समाहित नहीं किए गए हैं। इंग्लिश में शायद इसके प्रकार आ चुके हैं, पर हिंदी में अभी इसके कोई भी प्रकार नहीं है। तो बच्चों वर्तमान काल के 3 प्रकार होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा पूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। इसी प्रकार से भूतकाल के भी 3 प्रकार होते हैं: सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। भविष्य काल 9 प्रकार। तो हम वर्तमान काल में पहला प्रकार लेते हैं। बच्चों एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है यहाँ पर कि मैं एक एग्जाम्पल लूंगी, ओनली 1 उदाहरण, और 1 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको सारे काल अच्छी तरह से समझाऊंगी, इनकी व्याख्या करूंगी। इसका कारण है कि ये उदाहरण के माध्यम से आपके दिमाग में, दिल में ये चीज जम जाए, बैठ जाए और आप जब कभी भी इसे अपने मन में रिवाइज करें या लिख के पढ़ें या टेक्स्ट बुक के माध्यम से पढ़ें तो आप फटाफट सब आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे तो याद है। तो बच्चों सामान्य वर्तमान काल शब्द से ही पता चलता है। सामान्य, सिंपल, वेरी सिंपल। सामान्य वर्तमान काल जिसमें कि क्रिया का कोई भी विशेष रूप हमारे सामने नहीं आता है। सिंपल वे में हम कह सकते हैं मैं खाना खाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं बाजार जाती हूँ, मैं फिल्म देखती हूँ। तो मैं एक सेंटेंस यहाँ पर उठा रही हूँ कि मैं खाना खाती हूँ। बच्चों मैं खाना खाती हूँ वर्तमान काल पहला प्रकार, सामान्य वर्तमान काल, इसमें हमेशा हूँ लगता है। नंबर 2 पूर्ण वर्तमान काल। बच्चों पूर्ण वर्तमान काल में है और अपूर्ण वर्तमान काल में हमेशा रहा शब्द आता है। चूंकि क्रिया वर्तमान काल की है तो आना लाजमी है, बट फिर भी आपको बताऊं कि रहा शब्द जहां भी आता है क्रिया इनकम्प्लीट है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस की हो चाहे वो पास्ट टेंस की हो। सो पहली क्रिया थी मैं खाना खाती हूँ, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा प्रकार है मैं खाना खा चुकी हूँ,
बच्चों मैं खाना खा चुकी हूँ, ये जो चुकी या चुका वर्ड है, इस बात से हमको ये पता चलता है कि क्रिया कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं खाना खा चुकी हूँ, बॉयज कहेंगे मैं खाना खा चुका हूँ। बच्चों यहाँ आपकी सुविधा के लिए एक और छोटी सी बात है, अगर आप चुका की जगह लिया शब्द का इस्तेमाल करते हो तो आपको मैं का मैंने करना पड़ेगा। अगर आपने मैं का मैंने नहीं किया तो क्रिया हो जाएगी मैं खाना खा लिया है, रॉन्ग, गलत। आपको यदि लिया शब्द का इस्तेमाल करना है जिसमें कि पता ही नहीं चलता लड़की बोल रही है या लड़का, ठीक है, तो अगर आप लेते हो लिया तो आप ध्यान से मैं का मैंने करिए, तो सेंटेंस हो जाएगा मैंने खाना खा लिया है। कॉमन सेंटेंस, इसमें लड़की और लड़का बोल रहा है, इस बात का पता ही नहीं चलता। तो मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है। तीसरा प्रकार पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल नाम से ही पता चलता है कि क्रिया कंप्लीट हो चुकी है। क्रिया प्रेजेंट टेंस की है पर कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं खाना काल। अपूर्ण वर्तमान काल से ये पता चलता है कि क्रिया इनकम्प्लीट है। क्रिया इनकम्प्लीट है अर्थात अधूरी है। क्रिया वर्तमान काल में ही है पर अभी तक अधूरी है। तो हम कहेंगे कि मैं खाना खा रही हूँ और मैं खाना खा रहा हूँ। सिंपल, इसमें एक ही शब्द आएगा रहा। रहा शब्द इस्तेमाल किया तो ये हो जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। एक बार फिर से, सामान्य वर्तमान काल में मैं खाना खाती हूँ, पूर्ण वर्तमान काल में मैं खाना खा चुकी हूँ या मैंने खाना खा लिया है, अपूर्ण वर्तमान काल में मैं खाना खा रही हूँ। परफेक्ट, समझ में आ गया होगा। नंबर 2, हम आते हैं भूतकाल पर। बच्चों जिस तरह से वर्तमान काल के 3 प्रकार हैं, उसी तरह से भूतकाल के भी 3 प्रकार हैं। भूतकाल में सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। बच्चों भूतकाल में हमेशा सामान्य भूतकाल में या, पूर्ण भूतकाल में था और अपूर्ण भूतकाल में रहा था। तो ध्यान देना बच्चों, क्रिया जब सामान्य भूतकाल की होती है तो उसमें कभी भी था नहीं लगता। क्लास में भी मैंने 11th स्टैंडर्ड में पूछा था क्यों नहीं था लगता, क्योंकि क्रिया जस्ट कंप्लीट हुई है। क्रिया कुछ ही मिनट पहले, कुछ ही सेकंड पहले पास्ट टेंस में गई है। तो जब क्रिया जस्ट कंप्लीट होती है तो कभी भी उसमें था नहीं लगता। बच्चों मैंने खाना खाया, क्रिया सामान्य भूतकाल, मैंने खाना खाया क्रिया सामान्य भूतकाल की है। तो मैंने खाना खाया जस्ट पास्ट टेंस में गई है क्रिया, इसलिए मैंने कहा कि मैंने खाना खाया। अब हम आ जाते हैं पूर्ण भूतकाल पर। तो बच्चों जब क्रिया पूर्ण भूतकाल की होती है, कंप्लीट पास्ट टेंस की होती है, तो वहां पर नेसेसरी था लगने ही वाला है क्योंकि क्रिया पास्ट टेंस की है। तो मैं खाना खा चुकी थी या मैं खाना खा चुका था। बच्चों यहाँ पर भी आपको लिया शब्द का यदि इस्तेमाल करना है तो वही पहले वाली बात है कि मैं का मैंने करना कंपलसरी है। यदि आपने मैं का मैंने नहीं किया तो क्रिया थोड़ी सी गलत महसूस होगी लिखने में भी और सुनने में भी। तो पूर्ण भूतकाल में मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुकी थी या फिर मैंने खाना खा लिया था। बच्चों नंबर 3 अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि क्रिया अधूरी है, क्रिया पास्ट टेंस की है, समय बीत चुका है, वो क्रिया कंप्लीट हो चुकी है, बट हम उसको रहा लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि हम रहा नहीं लगाते हैं तो क्रिया पता ही नहीं चलेगी कि पास्ट टेंस की पूरी हो चुकी है या अधूरी है। तो मैं आपको ये सेंटेंस कहूंगी कि मैं खाना खा रही थी या मैं खाना खा रहा था। ये रहा शब्द ही है, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द ये रहा शब्द ही है जो इस बात का बोध कराता है, हमको समझाता है कि क्रिया इनकम्प्लीट है, क्रिया वर्तमान की है या भूतकाल की है पर क्रिया अधूरी है। सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप रहा लगाएं, क्योंकि आपको ये जो टॉपिक है काल,
इसमें आपको सेंटेंस परिवर्तित करने को, चेंज करने को आएंगे। आप जानते हो कि आपको 3 वाक्य दिए रहेंगे पेपर पर, क्वेश्चन पेपर पर, और आपको कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके पुनः लिखना है। आपको बहुत केयरफुल रहना है कि रहा अगर अधूरी है बात तो रहा जरूर लगेगा, पास्ट है या प्रेजेंट ये आपको देखना पड़ेगा। तो बच्चों, यदि मैं कहूँ कि कल शाम को 6 से 8 के बीच में आप क्या कर रहे थे, बच्चों मेरा सवाल भी देखिए पास्ट टेंस का है पर अधूरा है। आपका आंसर होगा कि मिस कल शाम को 6 से 8 के बीच में मैं स्टडी कर रहा था, या कि मैं खेल रहा था, या कि मैं खाना खा रहा था, या कि मैं पिक्चर देख रहा था। जो भी आप कर रहे थे, तो 6 से 8 के बीच में मैं पढ़ रहा था। क्रिया इनकम्प्लीट थी, बट 8 बजे आप क्या कर चुके थे? तो मिस मैं 8 बजे पढ़ाई कंप्लीट कर चुका था। क्रिया हो गई पूर्ण भूतकाल की। और यदि मैंने पूछा क्या कर रहे थे, तो क्रिया हो गई अपूर्ण भूतकाल की। बस इतनी छोटी सी बात है, अगर आप इसको याद रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बच्चों लास्ट, भविष्य काल। भविष्य काल में हमेशा गा लगता है, कोई प्रकार नहीं है। अगर आपको क्रिया भविष्य काल में परिवर्तित करने को आती है तो आंख बंद करके मैं बाजार जाऊंगी, मैं खाना खाऊंगी, मैं फिल्म देखूंगी, तो इस तरह जहाँ पर गा 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 लगता जाता है वहाँ पर भविष्य काल होता है। तो बच्चों भविष्य काल में हमेशा गा लगता है। एक बार पुनः देखेंगे। वर्तमान काल 3 प्रकार, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण। भूतकाल 3 प्रकार, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण। भविष्य काल 9 प्रकार, सिंगल। वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल में हूँ, पूर्ण वर्तमान काल में है, अपूर्ण वर्तकाल में रहा है, एंड सामान्य भूतकाल में ओनली या, गया, आया, लाया। पूर्ण भूतकाल में था और अपूर्ण भूतकाल में रहा था। और बच्चों भविष्य काल वेरी सिंपल, जिसमें कि ये पता चलता है कि क्रिया फ्यूचर में होगी, बाद में होगी। तो बच्चों ये था काल परिवर्तन, वेरी सिंपल, छोटा सा, आपको 11th में पढ़ाया है। अभी आप एक बार पढ़ लीजिए, ये चीज आपके दिमाग से नहीं निकलेगी यदि आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लें। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम रस, अलंकार, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।